अरेना के नाम से इंस्टीट्यूट ओपन है। ये बिल्कुल फ्रॉड है। यहाँ पे बच्चों का भविष्य बिल्कुल खराब हो चुका है। इतना रुपया यहाँ पे बर्बाद हो चुका बहुत ज्यादा। जब हम लोग पुलिस थाने गए थे मोहन गार्डन वाले, तो उसके बाद भी उन्होंने मतलब कोई हेल्प नहीं करी। उन्होंने बोला तुम्हारा मतलब 1% है, पैसा तुम्हारा गया, ये बोला उन्होंने। जो भी पुलिस वगैरह ये इन्होंने सारे खरीद रखे हैं, जो भी है बताने बस कहते हैं कि पुलिस जनता की सुनती है। मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। तो सर अभी कितने बच्चे हैं टोटल जो इस पूरे इतने बड़े धांधली के शिकार हुए हैं? 40-50 बच्चे हैं यहाँ पे। फीस का क्या आइडिया, मतलब किसी के 3 लाख है, 1 लाख से नीचे किसी की फीस नहीं है यहाँ पे। इसमें फीस से टाइम टू टाइम लेते हैं और लेट दो तो इनको फिर फाइन चाहिए होता है। आधे बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हो रखा है, किसी का कोर्स पूरा हो गया तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल रखा है। जो यहाँ का ओनर है अनुज जैन, उसकी जो वाइफ है वो है बीजेपी की अध्यक्ष। उसके दम पे ये थोड़ा उछल रहे हैं। इसने जलंधर लुधियाना में फ्रॉड करा, वहाँ से बच्चों के से पैसे लिए, ठीक है। वहाँ पे भी तकरीबन 20-25 लाख का इसने गबन किया। मेरे साथ भी यही किया। मेरी सैलरी 2 महीने की होल्ड कर दी, कह रहे हम मई अप्रैल में देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको पता है जैसे जैसे हमारा भारत टेक्नोलॉजी में नए नए कदम उठा रहा है, नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी खुल रही है। सीधी सीधी बात है वीएफएक्स सिनेमैटोग्राफी। अब आपको पता होगा ये जो वीएफएक्स सिनेमैटोग्राफी जिसका टेक्नोलॉजी से सीधा सीधा लेना देना है, उस चीज़ को सीखने के लिए कोई ऐसे कॉलेज या फिर कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं ही खुला। तो यहाँ पे हमारे कुछ प्राइवेट ओनर आए और उन्होंने बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स खोले सिर्फ वीएफएक्स सिनेमैटोग्राफी एनिमेशन को सिखाने के लिए। और दिल्ली का, सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा जो एनिमेशन सेंटर में से एक है। आप द्वारका का मेरे सामने पीछे ब्रांच देख सकते हैं, अरेना एनिमेशन। ये वही अरेना एनिमेशन है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं वीएफएक्स एनिमेशन के बारे में सीखने के लिए। लेकिन द्वारका के इस ब्रांच से आज दिल दहला देने वाली जो खबर आई है वो कुछ इस कदर है कि ये वो सेंटर नहीं है। सही सुना आप लोगों ने। आप सोच रहे होंगे ये कैसी मैं दोगलेबाजी कैमरे पे कर रहा हूँ। एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि द्वारका सेंटर और दूसरी तरफ द्वारका सेंटर नहीं है। ये वो ब्रांच, फर्जी ब्रांच चल रहा था जिसके नाम पे यहाँ के मालिकों ने लाखों रुपए, पीछे जितने बच्चे आप खड़े देख रहे हैं उनसे लाखों रुपए के फीस के नाम पे लिया। और जब ये वापस आए अपने कोर्स के फॉलोअप के लिए, टीचर से मिलने के लिए, तो इन्हें पता चल रहा है ये बिल्डिंग बंद हो चुकी है। और अब बताइए, अरेना एनिमेशन जैसे बड़े कॉर्पोरेशन कंपनी के नाम पे जो इतना बड़ा ट्यूशन सेंटर चल रहा था, आज हालात ऐसे आ गए कि बच्चों को पीछे बैठकर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और वेट करना पड़ रहा है कि एफआईआर कब वो दर्ज करेंगे। इस पूरी कार्रवाई के लिए, इस पूरे मामले, इस पूरे विवाद की तरफ और थोड़ा प्रकाश डालने के लिए मैं यहाँ के बच्चों से बात करने की कोशिश करूंगा। और आप ये देख सकते हैं ये जो भीड़ है, ये सारी भीड़ बस उसी चीज के लिए कि कम से कम इनको ये बता दे कि खुलेगा और नहीं खुलेगा तो फीस की क्या इस समय अपडेट है, क्योंकि लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख फीस बच्चों से ली गई है। सर आपका नाम? मेरा नाम अंकित कुमार है। अंकित जी, आपने बताया ये अरेना एनिमेशन इधर चलता था और आज हालात ऐसे आ गए कि सारे बच्चों को बैठना पड़ रहा है इधर, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन जाने की उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम एक एफआईआर हो जाए। क्या ये पूरा मामला एक बार समझाएंगे कैमरे पे हमारे दर्शकों? मैं बताता हूँ क्या हुआ। हमने एफआईआर भी की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी कोर्ट में भी। अब हम जा रहे हैं वहाँ पे डीसीपी के ऑफिस में, वहाँ पे जाके बोला कि एप्लीकेशन दो, वहाँ से कुछ होगा। मामला क्या था? मामले से एक बार शुरू कर। मैं बताऊँ क्या है। यहाँ पे हमारे जो भाई है, बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं यहाँ पे। अरेना के नाम से इंस्टीट्यूट ओपन है। ये हमने यहाँ पे, अब जो हमारे बच्चे ने कोर्स कंप्लीट हो गए वो यहाँ पे सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं, लेकिन कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मिला क्योंकि ये फ्रॉड कर दिया गया है। अब एनिमेशन के लिए, अरेना के लिए ऊपर कॉल किया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ से ये 8 महीने पहले हमारा यहाँ से बंद हो चुका है। फ्रॉड है, ये बिल्कुल फ्रॉड है। यहाँ पे बच्चों का भविष्य बिल्कुल खराब हो चुका है। इतना रुपया यहाँ पे बर्बाद हो चुका बहुत ज्यादा। अब क्या करें ये बताओ, बच्चों का इतना भविष्य है, कैसे करेंगे ये बताओ आप। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं ये फ्रॉड है, आपने बड़े मतलब हायर अथॉरिटी में कॉल करी अरेना एनिमेशन के कंपनी में? हाँ जी, एफटैग में कॉल किया था उन्होंने बोला कि ये फ्रॉड है। तो फिर आपको रसीद किस नाम पे मिली थी? मतलब जो पहले रिसिप्ट मिली हुई है, जो अब बच्चे आ रहे हैं 8 महीने से किसी बच्चे को रिसिप्ट नहीं मिली हुई है, किसी को कोई रिसिप्ट नहीं मिल रही है। हमें बोला था प्लेसमेंट भी देंगे, कुछ भी नहीं दे रहे क्योंकि हमें पता ही लगा कि बंद हो रखा है वहाँ से। अच्छा। जो पैसा बच्चों से आ रहा है, नए एडमिशन आ रहे हैं, उनको अपनी जेब में रख रहे हैं पैसों को। अच्छा। अभी इनके क्या था, हमें कल पता लगा कि ये सेंटर को मार्च में बंद करके जाने वाले थे। अच्छा। तो इसलिए कल हमने ये हंगामा किया। हमने बात की तो वो बस हंस रहे थे। हमने कल एफआईआर भी कराई, थाने में भी गए तो उन्होंने हमारी एफआईआर भी नहीं ली, बोल दिया कि हमारा आपसी मैटर है। ये इतनी बड़ी चीज को आपसी मैटर कह रहे हैं क्योंकि ये ज्यूरिसडिक्शन जिस पुलिस थाने के अंतर्गत आता है, अगर उन्हीं के बीच में, उन्हीं की आंखों के सामने इतने बड़े स्कैम को अंजाम दिया जा रहा है तो इससे बड़ी शायद से शर्म की बात नहीं होगी पुलिस के लिए। तो सर अभी कितने बच्चे हैं टोटल जो इस पूरे इतने बड़े धांधली के शिकार हुए हैं? 40-50 बच्चे हैं यहाँ पे। 40-50। और फीस का क्या आइडिया, मतलब फीस कितनी लेते थे बच्चों से? 10,000 रुपए करीब कम से कम। कोर्स के हिसाब से जैसे किसी का 3D पूरा साल का है, उसके किसी का 3 लाख है कम, किसी 1 लाख से नीचे किसी की फीस नहीं है यहाँ पे। इसमें अब
जब इनको फीस चाहिए थी तब फोन पे फोन करते थे, अब देखो कहाँ पे आ गया ना, फोन उठा रहे, सारे ब्लॉक लिस्ट में फोन डाल रखे हैं। पे ना दो तो ये बोल लेते थे फाइन, इतने फोन करते थे ना, सोच नहीं सकते आप। यहाँ आए तब फोन कर दिया, अब देखो यहाँ खड़े हैं धूप में, कुबू के खड़े हैं तब से। काफी टाइम से आप लोग इधर पढ़ रहे थे, तो एक दिन में ऐसा अचानक से क्या हो गया कि आपको इस चीज की रियलाइजेशन हुई कि कुछ बुरा हुआ है, कुछ फंस चुके हैं हम, ऐसा क्या हुआ? कि कल ऐसा हुआ कि जो हमारे टीचर है जो हमें पढ़ाते हैं उन लोगों की भी सैलरी इन्होंने रोक रखी थी 2 महीने से। तो कल सब लोगों ने, जो स्टूडेंट थे यहाँ के, जो टीचर थे, उनकी भी सैलरी रोक रखी थी। तो सब लोगों ने कल एक साथ बोला, फिर हम लोगों ने ये बोला कि हमारी फीस आगे जा खा रही है, ये तो बताओ, कुछ तो बताओ, क्योंकि वो कोई प्रूफ नहीं दे रहे थे हमें। कह रहे हमारे ऊपर वाले से बात कर लो या हमें ईमेल कर दो, ये वो ऐसे कह रहे हैं। तो हमने बोला कि हमारे को कुछ बताओ, अपने ऊपर वाले से बात कराओ। जब ऊपर वाले को वो कॉल लगा रहे थे ना, तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे, फ़ोन उठा रहे और काट दे रहे हैं। तभी हम लोग कह रहे हैं सर आप फ्रॉड हो, तभी हमें पता चला कि ये फ्रॉड है। जब ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था कि सारी फॉर्मेलिटीज वैसी हुई थी जैसे अरेना एनिमेशन से आपने एक्सपेक्ट करी थी, मतलब कुछ आपको तब उस टाइम लगा हो कि कुछ गड़बड़ है इस चीज़ में? नहीं, एक्चुअली जब हमने अरीना एनिमेशन तो नाम से हमने ज्वाइन करा था, क्योंकि अरीना का पूरा पूरे इंडिया में पूरा नाम है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ज्वाइन करा था। इन्होंने फॉर्मेलिटी सारी पूरी करी थी, बट इन्होंने जो हमें आईडी वगैरह थी, इन्होंने ये लेट दी। तो पहले हमें तब थोड़ा लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनको हमें 1-2 दिन के अंदर दे देनी चाहिए थी, बट इन्होंने नहीं दी। और फिर इन्होंने हमें बोला था कि क्लासेस ऐसे से ऐसे होंगी, पूरे सिस्टम इन्होंने बताया था। बट जब मैंने ज्वाइन करा है तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं है कि हमें कोई टाइमिंग दी है कि बैच चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ पर। यहाँ पे हमें रैंडमली कभी बुला रहे हैं, कभी इनके पीसीज नहीं चल रहे हैं। पीसी हम लोग काम करते हैं उतने में इनके बंद हो जाता है, फिर हमें एक ही चीज़ को 3-3, 4-4 बार करना पड़ता है। और कभी कभी आते थे तो लाइट नहीं होती थी, और फिर इनको कंप्लेन करते थे तो अपने हेड का नंबर देते थे, कहते थे उनसे बात करो। उनसे बात करते थे, वो कहते थे हाँ हमने ईमेल डाला, हो जाएगा। इन्होंने बहुत दिन ये सब करा हमारे साथ कि आप इनसे बात करो, आप ये करो, वो करो। हमने बहुत जगह ट्राई करा और एक बार हम लोगों ने फिर छोड़ ही दिया। कई बार हमने अपनी क्लासेस स्किप करी हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे आके कोई फ़ायदा नहीं है। हम यहाँ पे आएंगे 1-2 घंटे वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। टीचर्स से बोलो, वो कहते हैं आप इनसे बात करो, उनको बोलो, वो कहते हैं हाँ हो जाएगा। इवन हमारी 3D की क्लासेस होती है तो वहाँ के जो पीसीज होते हैं वो बहुत हीट करते हैं, तो वहाँ पे हमें एसी तो चाहिए होता है, लेकिन इनकी एसी लास्ट समर से अब तक ख़राब है, जो अब तक इन्होंने ठीक ही नहीं करी है। तो इन्होंने हमारे सारे कंप्यूटर्स, हमारे सारे सिस्टम शिफ्ट करके ग्राफिक की क्लास में रख दिए हैं। वहाँ पे ग्राफिक का काम भी होता है और हमारे 3D वाले का भी होता है, और वहाँ पे अब लास्ट में इन्होंने सारे सिस्टम भी वहाँ से हटा दिए हैं। और यहाँ के टीचर्स ऐसे चेंज, मतलब बहुत रैपिडली चेंज होते रहते हैं, तो अब कोई टीचर हमें कुछ चीज़ ऐसे सिखा रहा है, कोई अलग तरीके से सिखा रहा है। मतलब एक अडेप्ट करने की भी प्रॉब्लम हो जाती थी स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर्स ही जब चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है, वो चेंज होता है और फिर वो वापस एक ही चीज़ हमारी स्टार्ट होती जा रही है बार बार। कई बार टीचर्स प्रोटेस्ट में होता है कि हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सैलरी नहीं आ रही है। तो यही सब हो रहा है यहाँ पे और कुछ भी नहीं हो रहा। तो बस हमारे रिफंड, एटलीस्ट हमें सर्टिफिकेट तो मिलने चाहिए हमारे, क्योंकि हमने इतना टाइम अपना दिया है, तो हमें आगे जाके वो चीज़ दिखानी। हमारी स्किल्स है बट सर्टिफिकेट की वैल्यू तो होती है। कोर्सेज से कहीं ना कहीं क्रेडेंशियल्स भी डिफाइन होती है एक स्टूडेंट की सर्टिफिकेट पे। एग्जैक्टली, देखो स्किल्स बेस्ड सब होता है, बट आज ऐसा कुछ नहीं है कि हम सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, सिर्फ स्किल के बेस पे कुछ होगा। क्योंकि अगर हमने कहीं इंस्टीट्यूट का नाम लिया है तो हमें उसको दिखाना चाहिए, हमारे पास कुछ तो होना चाहिए प्रूफ कि हाँ हमने इनसे करा है। बट वो अब कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। रिफंड तो चलो कोई बात नहीं, बट सर्टिफिकेट तो हमें मिलने चाहिए एटलीस्ट। जिस हिसाब से अभी पुलिस का रवैया हमने देखा सुना कि कोई फॉलोअप पुलिस की तरफ से नहीं हो रहा, FIR नहीं वो दर्ज हो रही है, कोई उम्मीद है आने वाले टाइम पे कि कुछ प्रोग्रेस होगी इसमें? पूरी ये जो भी पुलिस वगैरह ये इन्होंने सारे खरीद रखे हैं, जो भी है बताने, बस कहते हैं कि पुलिस जनता की सुनती है। मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि कल जो भी हुआ है वो आके उन्होंने स्टूडेंट से उनके कुछ भी नहीं पूछा कि आपको क्या इशू है या कुछ भी, वो आके उन्हीं से बात कर रहा है। लाइक उन्हें हमसे पूछना चाहिए था, या फिर कुछ तो एटलीस्ट कुछ बोल के जाते बच्चों को कि आप इनसे बात करो। कुछ उन्होंने कुछ नहीं करा, वो उनको यहाँ से बच्चों के बीच से लेके गए हैं, उसके बाद से कोई सामने से कुछ नहीं आया है कि वो हमारे लिए कुछ एक्शन ले रहे हैं या फिर कुछ भी। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू वो लोग कुछ करें, कुछ एक्शंस लें, या जैसे यही होप करते हैं कि एटलीस्ट हमें हमारे सर्टिफिकेट्स तो मिल जाए ताकि हम आगे इसको कंटिन्यू कर सकें। यहाँ पे सर कौन है जो टीचर थे? तो आप यहाँ पे मतलब स्टाफ, बतौर स्टाफ काम करते थे सर। आपका नाम क्या है? सुमित। और आपकी एक्सपर्टीज क्या थी, किस एरिया में थे और किस चीज़ की आप पढ़ाई कराते थे यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे मैं ग्राफिक करवाता था सर। तो पहला क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि इतना बड़ा ये स्कैम चल रहा है, बच्चों की फीसें लाखों लेकर अचानक से रफू चक्कर हो गए यहाँ का पूरा जो मैनेजमेंट था? उन्होंने यही बोला था कि अभी फिलहाल के लिए हम बंद कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट ये नहीं पता था ये फ्रॉड कर देंगे एकदम सही। ठीक है, तो मेरे साथ भी यही क्या, मेरी सैलरी 2 महीने की होल्ड कर दी, कह रहे हम मई अप्रैल में देखेंगे सैलरी। जो लास्ट टीचर गए उनको भी यही बोला कि सैलरी आपकी होल्ड है, हमें तो बताया नहीं, आपने रिज़ाइन कर दिया, हमने तो VFX का फैकल्टी रखा है, आपको तो निकाला ही नहीं हमने।
तो यही चीज़ है। और उनके साथ इन्वॉल्वमेंट, सबसे मेन इन्वॉल्वमेंट है जो उसका है, किसका, मुकेश का, जो यहाँ पे काउंसलर है। अच्छा। और उससे बड़ी बात जो यहाँ का ओनर है अनुज जैन, उसकी जो वाइफ है, उनका नाम नहीं पता मेरे को, वो है बीजेपी की अध्यक्ष। उसके दम पे ये थोड़ा उछल रहे हैं और इसलिए वहाँ से ये जो थाना है अपना मोहन गार्डन से उनको छुड़ा के ले गए। तो आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या था जब आप यहाँ पे, मतलब आपने अप्लाई करा था जिस जॉब के लिए, क्या वो पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, क्या वो पूरा का पूरा अरेना एनिमेशन द्वारा ही हो रहा था? वो एपटेक के थ्रू होता था। एपटेक के थ्रू? हाँ, जो जिसका ये फ्रेंचाइजी है ना, एपटेक देता है फ्रेंचाइजी अरीना की, तो एपटेक वालों ने ही हायर करा था। आपको लग रहा है कुछ पॉलिटिकल एंगल भी इस चीज़ में सीधा सीधा निकल के आ रहा है, क्योंकि आपने अभी ऐसे बोला? वो तो ऑब्वियस है ही। जिस बंदे ने यहाँ पे जब स्टार्टिंग में इसने जॉब करता था तो क्या काम करता था यहाँ पे, किसी से भी पूछोगे तो यहाँ पे ये जो एसी ठीक करवाने होंगे, जो फैन ठीक करवाने होंगे, वो करवाता था। और ये एकदम से सर के इतने क्लोज चला गया कि इसने सेंटर हेड की पोजीशन हासिल कर ली एकदम से ही। 3-4 साल के अंदर अंदर। दिवाली में इसको गिफ्ट मिला बलेनो कार का, वो किस मकसद से मिला इसको गिफ्ट ये पता नहीं है। इसने जलंधर लुधियाना में फ्रॉड करा, वहाँ से बच्चों के से पैसे लिए। ठीक है, एक का नंबर मेरे पे भी है, अगर आप बात करना चाहते हो उसके फादर से बात कर सकते हो आप। जी। उसने सिर्फ उनको स्लिप भी नहीं दी, एक नॉर्मली एपटेक का जो इनका अरीना एनिमेशन का जो वो है लेटर हेड है, उस पर टाइप कर वो लिख के दे दिया कि इतनी इतनी फीस है, इतना ये। ठीक है, वहाँ पे भी तकरीबन 20-25 लाख का इसने गबन किया। कोई रेसिप्ट मतलब प्रॉपर ऐसी बच्चों को दी नहीं कभी? नहीं, यहाँ तो मिलती थी बट पिछले 4 महीने से नहीं मिली। ये बच्चे कह रहे थे इनको रेसिप्ट नहीं मिली, इनको बस बोला कि आप फोटो खींच लो इस चीज़ की, ये ऐसे था। पिछले 4 महीनों से पहले मिल रही थी, पहले मिलती थी। और ये पिछले 4 महीनों में अचानक से मतलब इन्होंने थोड़ा ढीलापन देना शुरू कर दिया, वो भी रेसिप्ट जैसी। और बरेली से एक लड़का और आया, कहाँ है, इमरान नाम है उसका। जी। वो भी उन्होंने बंद कर लिया। अच्छा। बरेली का सेंटर। लखनऊ भी इन्होंने बंद कर लिया, उनको कह दिया कि सारे बच्चे इनके ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, हम इंस्टीट्यूट ओपन नहीं कर रहे। टीचर से बात करी, यहाँ पे जो बच्चों के रिश्तेदार थे उनसे बात करी, बच्चों से भी बात करी। करीब 40-50 बच्चों की जो फीस जिस तरीके से हथियाई गई है अरेना एनिमेशन के इस फर्जी ब्रांच के द्वारा, सोच रहा हूँ एक बार सेकंड फ्लोर जाके इस अरेना एनिमेशन के बाहर से आपको दिखा दूँ। हालांकि बच्चों ने क्लेम जरूर किया इस चीज़ का कि अभी ताला लगा हुआ है और काफ़ी दिनों से नहीं खुला हुआ, स्टाफ क्योंकि बाहर आ चुका है, तो इसकी सीधी सी बात है कि कुछ ऐसा खुला नहीं होगा। लेकिन आप तक दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो फर्जी ब्रांच अरेना एनिमेशन का द्वारका में चल रहा था, इसका बाहर से गेट किस तरीके से है, और ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि बाहर का वातावरण कैसा है। सेकंड फ्लोर पे जब उस बिल्डिंग के ऊपर आया तो ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिस है अरेना एनिमेशन द्वारका का। देखिए ताला लगा हुआ है और इन्होंने, बच्चों ने बताया कि लगभग 2-3 दिनों से ताला बंद है और इन्हें तभी पता चला कि जब स्टाफ चला गया, जब यहाँ का मैनेजमेंट चला गया, जब किसी ने जवाब नहीं दिया। यहाँ पे ये देखिए जीएसटी नंबर तक इस बिल्डिंग को, इस फ्लोर को मुहैया कर रखी है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वोकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड अरेना एनिमेशन। मतलब देखिए जीएसटी नंबर मिल रखा है और ये पूरा सर्विसेज, ये जो आप पूरा एड्रेस देख सकते हैं, बाकायदा एड्रेस भी मिल रखा है इस रजिस्ट्रेशन के नाम पे। और यहाँ पे क्या है, एक बंद दरवाजा जिसके इंस्टीट्यूट में बच्चों ने अपने भविष्य को थोड़ा सा डेडिकेट करने के लिए यहाँ पे पढ़ाई करी। नीचे आपने बच्चे भी देख लिए, बच्चों की मांगे भी देख ली, फॉलोअप पुलिस की क्या प्रतिक्रिया रही ये सब भी देख लिया। यहाँ तक कि स्टाफ ने सीधा पॉलिटिकल एंगल देने की भी थोड़ा सा हमें कोशिश करी। बाकायदा अब यहाँ पे आगे क्या फॉलोअप होने वाला है और ये जो धांधलेबाजी से जो नीचे बच्चे पीड़ित हुए हैं उनको कब मुआवजा मिलेगा, कब रिफंड मिलेगा और उनको कब जवाब मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल एक सवाल आपके लिए वीडियो के अंत में छोड़ के जा रहा हूँ कि आज के टाइम पे एजुकेशन, जो कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो कहते हैं कि सबको मुहैया करानी चाहिए, उसके नाम पे जब बच्चों के साथ स्कैम होगा, इसका जवाब कौन देगा? सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, वीडियो के एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, झलको दिल्ली, द्वारका।